जय मसीह सभी को। आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसा इस हमारे भारत देश में पूरा लॉकडाउन चल रहा है और उसके दौरान हमारे कलीसिया के लोग, हमारे चर्च के लोग बहुत परेशान हैं और कलीसिया के भरोसे पे और पास्टर के भरोसे पे बहुत सारे लोग हैं अभी। ये सब मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि चर्च कब चालू होगा, हम चर्च में कब जाएंगे, हम प्रार्थना कब करेंगे। लेकिन मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, आने वाले समय में लोगों का विश्वास ठंडा पड़ जाएगा। तो वो दिन अभी आ चुका है और आप सब देख रहे हैं, लोग कहीं जा नहीं पा रहे, लोग किसी से मिल नहीं पा रहे और बहुत सारे लोग प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो समय परमेश्वर ने हम सबको दिया हुआ है, इस समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त परमेश्वर के साथ गुजारें। ये हम सब के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा वक्त हमें कल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो हमें पता नहीं है। लेकिन अंत का समय तो आ चुका है, आप सबको पता है, आप सब देख रहे हैं लॉकडाउन के दौरान कितने लोग परेशान हैं, कोई किसी से मिल नहीं पाता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश और विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रभु के साथ बिताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। और हम सब इस समय में चर्च खुलती नहीं है, इसलिए हम सब अभी ऑनलाइन प्रेयर करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं हम सब के साथ जुड़ने के लिए, तो इस स्क्रीन पे दिया हुआ आईडी और पासवर्ड से आप हमारे साथ जूम आईडी में जुड़ सकते हैं। और हमारा प्रेयर होता है संडे को सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। उसके बीच में आप कभी भी जुड़ सकते हैं। आप भारत के किसी भी कोने से भी हमारे साथ आप संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। या फिर आप लोगों को किसी प्रार्थना की ज़रूरत होगी तो स्क्रीन में दिया हुआ नंबर से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं। इस नंबर से हम आपसे संपर्क कर सकते हैं और जिन किसी को प्रार्थना की ज़रूरत होगी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम सबका यही एक विनती है कि आप लोग प्लीज़ प्रभु के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का जो विश्वास है वो ठंडा पड़ने मत दीजिए, क्योंकि जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अंत के समय में ऐसा ही होगा और अंत के समय आ चुका है, हम सबको पता है। और हम जो मसीह के लोग हैं उन सबको एक विशेष बात ये मेरा है कि मजबूत रहिए और जुड़े रहिए प्रभु के साथ, और अपनी विश्वास से कभी ठंडे मत पड़िए, क्योंकि हमें स्वर्ग राज्य जाना है, प्रभु यीशु के साथ जाना है। जब वो हमें लेने आएंगे तो हमें उनके साथ जाना है। इसलिए मेरा आप सबसे विनती है, और जैसे सारी दुनिया में कोरोना वायरस का आकल पड़ी हुई है और इसका कोलाहल मचा हुआ है और लोग बहुत डरे हुए हैं, लोग बहुत सहमे हुए हैं, हमें उन सब के लिए प्रार्थना करना है। हमारे भारत देश की बड़े बड़े लोगों को, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, हमारे प्रेसिडेंट हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना है ताकि प्रभु उनको आशीष करे। और हमारे भारत देश में जो भी गरीब लोग हैं उनके साथ वो अच्छा बिहेवियर्स करे और उनके साथ अच्छे से चले। और आज हम खास बात एक ये है कि जो आज हम चर्च में एक वचन देखे थे, हमारे पास्टर ब्रदर ने लिया हुआ था आइज़ाया का किताब 24 का 1 से लेकर 23 तक। उसने जो वचन हमने आज सुना है वो सच में एक खतरनाक वचन है और बहुत पावरफुल भी है, और हमें उस वचन के ज़रिए चलना है, उस वचन के हिसाब से चलना है। जैसा हमें बाइबल सिखाता है हमें वैसा चलना है, और प्रभु के राज्य के लिए हमें कुछ करना है। और हमें जो मसीह के लोग हैं हम सबको एक चट्टान की तरह बनना है, जिस तरह पवित्र शास्त्र में लिखा है चट्टान के ऊपर जो घर बनता है तुमको वैसा बनना है। तो हमें चट्टान के ऊपर हमारा घर बनना चाहिए, ऐसा हमें हमारे दिल और दिमाग से हमें ऐसा बनना है। और प्रभु के साथ जुड़े रहिए, और इस कोरोना वायरस की समय में आप ठंडे मत पड़िए, प्रार्थना करते रहिए, हमेशा बाइबल पढ़ते रहिए, प्रभु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। ये हम सबका आप लोगों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट और विनती है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है कि अब पता नहीं क्या होगा, कि कैसे चलेगा, ऐसे सब डरे हुए इस दुनिया में, है ना। तो हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ज़िंदा खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ मुमकिन करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो हमारे साथ है। और हम सब ऐसे ही प्रार्थना करते रहिए और प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। परमेश्वर हमें संभालेगा और हर एक तकलीफ़, हर एक मुसीबत से हमें बचाएगा। जिस तरह पवित्र शास्त्र में लिखा है,
मुझसे मेरे बच्चों को कोई छीन के लेके नहीं जा सकता, या फिर मेरे पिता के हाथ से मेरे बच्चों को कोई छीन के नहीं लेके जा सकता, ऐसा पवित्र शास्त्र में लिखा है। सच में वो सच है, इसलिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर हमें जिंदा खुदा मिला है, इसलिए हमें उनके नाम का भी घमंड करना है कि हमें इस तकलीफ़, इस कोरोना वायरस के टाइम पे भी हम सबको बचा के रखा है, हमें संभाल के रखा है। इसलिए प्रभु के नाम की जय जयकार करना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, प्रार्थना करना है, औरों के लिए भी प्रार्थना करना है, हमारी सारी पृथ्वी के लिए प्रार्थना करना है, हमारे भारत देश के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे अपने के लिए प्रार्थना करना है, हमारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना है, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि सबका मन फिरे और परमेश्वर के पास आए। जो भी कोई मसीह भाई या बहन वो भटके हुए हैं, परमेश्वर का राज्य आ चुका है। अभी आप सबको मन फिरा के परमेश्वर के राज्य में आना है और पश्चाताप कीजिए और प्रभु के साथ जुड़े रहिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको उद्धार करेगा, आपको एक नई ज़िंदगी देगा। प्रभु के साथ चलिए, ये हम सबका विनती और प्रार्थना है। और अगर आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ कहना चाहते हैं, या फिर किसी विशेष टॉपिक पे कुछ वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। या फिर आपके पास कोई अच्छी सी कहानी है, कोई स्टोरी है बाइबल से जुड़ी हुई, तो आप हम तक भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी स्टोरी हमें बता सकते हैं। वो हम सारी दुनिया को यूट्यूब की ज़रिए से हम सबको दिखा सकते हैं। और आप सबका प्यार के लिए धन्यवाद है। और आप अच्छे से रहिए, प्रार्थना करते रहिए, खुश रहिए। प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह। और 12 बजे से मैं 5 बजे तक रात तक सोया नहीं है। 5 बजे तक ब्रदर मैंने वो पुस्तक को पढ़ रहा था, मैं सोया नहीं। अभी भी मेरा हाथ पूरा लाल लाल है, मगर लास्ट में मुझे एक वचन मिला जो आज की डेट में जो हो रही है, जो महामारी है, जो आज बीमार में कितना आकार मच रही है, उसके विषय में ऐसे यहाँ भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया वचन है। हालेलुया। तो ऐसा का पुस्तक निकालेंगे हम, अध्याय 24 का। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। पृथ्वी का बोलेगा था, पृथ्वी में रहने वाले सबका प्रभु न्याय करेगा। हालेलुया। तो आज की डेट में जो हो रही है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम है, उसके विषय में ये वचन है। हालेलुया। आप लोग आज पढ़ेंगे तो आप लोग की एकदम दिमाग खुल जाएगा। हालेलुया। 24 का ब्रदर, ये सहा 24 का शुरू से लेकर पढ़ेंगे और 13 तक। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वो उसको उलट कर उसके रहने वाले को तितर बितर करेगा। हालेलुया। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वो उसको उलट कर उसके रहने वाले को तितर बितर करेगा। हालेलुया। आज संसार सुनसान है कि नहीं? आज उलट पुलट हो गया। हालेलुया। संसार आज उलट पुलट हो गया। आज परमेश्वर की आज्ञा और उनकी आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण आज संसार को परमेश्वर यहोवा क्या करने वाला है? उलट पलट करने में और तितर बितर करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दास की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाली की, जैसी उधार देने वाली की वैसी उधार लेने वाली की, जैसी ब्याज देने वाली की वैसी ब्याज देने वाली की, सबों की एक ही दशा होगी। हालेलुया। देखिए, सबका दशा क्या होगा? एक ही होगा। दास हो या दासी हो या कमारा हो, कमारी हो, सबका। और जो ब्याज से पैसा देते हैं वो ब्याज से लेते हैं, वो उधार देते हैं, ऐसे सबका दशा ऐसे ही होने वाला है। हालेलुया। और जैसी यजमान की वैसे ही याजक को, जैसी दास की वैसे ही स्वामी की, और जैसी दासी की वैसे ही स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे ही बेचने वाले की, जैसे उधार देने वाले को वैसे ही उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की जैसी ब्याज देने वाले की, सभी
की एक ही दशा होगी। हालेलुया। सबका क्या होगा? एक ही जैसा होगा। जब परमेश्वर पृथ्वी पर न्याय करने आएगा, पृथ्वी शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, हाँ, क्योंकि यहोवा ही ये कहा है, यहोवा ही ने ये कहा है। हालेलुया। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। हालेलुया। आज पृथ्वी के लोग शून्य हो चुके हैं। हालेलुया। और उजाड़ हो गए। आज सब तितर बितर हो रहे हैं। आज सब कितने परेशानी में है, कितने महामारी में फंसे हुए हैं। हालेलुया। पूरा पृथ्वी क्या हो जाएगी? उजाड़ हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। हालेलुया। ये ऐसा भविष्यवक्ता के द्वारा ये कहा गया है। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया। क्या होगी? पृथ्वी शून्य हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। ये न्याय का दिन जब आएगा, हालेलुया, न्याय करेगा तो। हालेलुया। आगे, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हालाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हाला जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, बहुत पृथ्वी विलाप करेगी। पृथ्वी के लोग जो है बहुत विलाप करेगी। पृथ्वी बोलेगा तो पृथ्वी के लोग, हालेलुया, विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, जगत कुम्हाल लाएगा और मुरझा जाएगा। हालेलुया। जगत कुम्हला जाए मतलब कमजोर उसको बोलते हैं, बरोबर ना? मतलब कुम्हला जाएगा और पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी के महान लोग भी क्या हो जाएंगे? घबरा जाएंगे। आज देखिए, बड़े बड़े नेता जैसे लोग आज इस महामारी से कितने लोग पृथ्वी मुरझा जाए करके आज कितने घबरा गए। हालेलुया। महान लोग आज कितने बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेकर कितने बड़े बड़े जो आज विश्व में है लोग कितना, हालेलुया, कुम्हाल गए हैं, डर गए हैं। हालेलुया। और क्या हो गई है? आज हुए हैं कि नहीं? बताइए ब्रदर। आज इतना हार थाक खा गए हैं सब लोग, बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े महान याजक लोग। हालेलुया। आज वैसे ही हो रहा है ना, क्योंकि मनुष्य को पता नहीं कि आज परमेश्वर का एक प्रकोप है। परमेश्वर के आज्ञा न मानने के कारण आज इस देश में ये सब खतरनाक भयानक ये सब आ रहा है। हालेलुया। आगे, पृथ्वी पर रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया। पृथ्वी के लोग परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया है कि नहीं? आज किया है। सनातन परमेश्वर का वाचा को त्याग किया है, बदल तोड़ डाला है। इसके लिए आज संसार पूरा तितर हो रहा है। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन हमें नहीं करना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे तो परमेश्वर जरूर हमें बचाएगा। भले पृथ्वी, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मगर परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित भी नहीं होंगे और प्रभु हमें उठाकर खड़ा करेगा और हमें जीवन का मुकुट भी देगा। हालेलुया। इसके लिए आज परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करने के कारण आज पूरा पृथ्वी के लोग तितर बितर हो गए हैं। कितने महामारी छा गया है, कितने बीमार हो गए, कितने मर गए हैं। हालेलुया। इसके लिए भाई बहनों, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इस कारण पृथ्वी को श्राप बरसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इस कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़ी मनुष्य रह जाएंगे। हालेलुया। देखिए, हालेलुया। आज थोड़े सी मनुष्य रह रहे हैं ना। आज कितना मर गए बदर। अभी टीवी में जहाँ कहीं भी देखो बोलता है कोरोना से मर, बीमारी से मर रहा है, अकाल से मर रहा है, थोड़े ही रह जाएंगे बोलते हैं। तो अंत के न्याय के दिन में यही होने वाला। आज न्याय का दिन भी निकट आ रहा है, तो आप लोग तैयार होइए, परमेश्वर में मजबूत होइए। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? यहाँ पे लिखा है थोड़ी हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया। देखिए, कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे।
और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। हालेलुया। ज्यादा रह जाएंगे। आज कितने करोड़ों अरबों शायद मर चुके रहेंगे ब्रदर, महामारी से मरेगी नहीं, कुछ आंकड़ा का कुछ गिनती भी नहीं है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर में बने रहिए तो परमेश्वर हमें जरूर बचाएगा। और सबके लिए प्रार्थना कीजिए कि हमारे देश में, हमारे देश के लोगों जो अन्य विश्वासी हैं उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। प्रभु अभी भी उन्हें पश्चातापी हृदय दे कि वो मन फिरा के तेरे करीब आए करके हमें करना है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आत्मा नाश हो, परंतु परमेश्वर चाहता है आत्मा बचे। हालेलुया। एक भी ना आत्मा नाश न हो, परंतु हर आत्मा उद्धार पाए करके परमेश्वर चाहता है। मगर देखिए आज के डेट में, आज के घड़ी में कितना आदमी तीतर बितर हो रहा है। आज वही शून्य होने का कारण बन चुका है। थोड़ी मनुष्य रह जाएंगे। देखिए ब्रदर, इसके लिए हमें बहुत जागा रहना है और प्रार्थना करना है और एक दूसरे को परमेश्वर के बारे में सुनाना है। हालेलुया। आज परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज हम पर पड़ा हुआ है। हालेलुया। तो विश्वास नहीं करते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन किया। कितने जगहों में परमेश्वर की दास लोग को जिंदा भी जलाया गया। परमेश्वर की दास को आज भी काट देते हैं, बलि के बकरा के नाई उनके काट देते हैं। तो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो क्या परमेश्वर छोड़ेगा? नहीं छोड़ने वाला है मगर। हालेलुया। आज मगर मनुष्य नहीं जान पा रहा। आज भी पश्चाताप करने का ही परमेश्वर पश्चाताप के लिए समय दिया हुआ है। हालेलुया। तो भी पश्चाताप नहीं करते हैं। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। आगे पढ़िए। नया दाखमधु जाता रहेगा, दाखलता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते सब लंबी लंबी सांस लेंगे। हालेलुया। देखिए, हालेलुया। जितने आनंद करते हैं आज सब लंबी सांस ले रहे हैं। अरे बाप रे, इतना महामारी हो रहा है, आज हमारा क्या होगा, कैसे जिएंगे? आज लंबी सांस लेते हैं। बदर तो बोलते हैं कभी कभी, क्या करूं बदर यार, मैं तो बहुत समझ में नहीं आता है। कभी सांस लेंगे, सुस्खेरा लेंगे कहा है। अरे बाप रे, मैं क्या करूंगा? हाय प्रभु, ऐसा होंगे, मुरझा जाएंगे। मैं क्या होंगे? दाखलता। हालेलुया। जो मन में आनंद करते हैं सब लंबी सांस लेंगे। हालेलुया। मन में जो आनंद करते हैं ना, वो अभी लंबी सांस लेने का समय आ गया। हालेलुया। मगर हमें डरने की बात नहीं, परमेश्वर हमारे साथ। जितने परमेश्वर के बच्चे हैं उन्हें लंबी सांस लेने की जरूरत नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि हमें बचाएगा। भले हम शरीर में मर जाएंगे लेकिन आत्मा में हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। घबराने की कोई बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ में। हालेलुया। हम परमेश्वर में लंबी सांस लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर में होकर। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। डब का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा। हाँ, आगे प्रसन्न देखो। होने वाले का कोलाहल जाता रहेगा। हाँ, बीड़ा और सुखदायी शब्द शांत हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, हो गया ना, अभी देखिए ना, हो रहा है ना। आज हम दब बजा पा रहे हैं, कांगो बजा पा रहे हैं। बंद हो गया हर जगह पे। जो हम दब तबला बजाकर, जो कांगो बजाकर करते हैं ना, ये बाइबल का वचन ना, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएगी मगर परमेश्वर का वचन कभी न टलेगा। प्रभु का वचन। हालेलुया। आज वैसे हो रहा है कि नहीं पता? आज हम परमेश्वर का महिमा करने के जगह पे, करने के छोड़ के आज हम घर पे चुपचाप कर रहे हैं। दब भी नहीं बचा पा रहे हैं, खंजरी भी बजाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है कि कोई कुछ न बोले। हालेलुया। ऐसा समय आ गया। हालेलुया। बीन बजाकर, तबला बजाकर, गिटार बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। ऐसे जगह जगह में शांत हो जाएंगे। आज हुआ है कि नहीं बदर? प्रकाश बदर, पूरा मातम छा पता गया। बदर, आज किधर भी आज परमेश्वर का महिमा करने नहीं मिल रहा है। मातम छा गया सारे जगह धरती पर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखिए, जीवित और प्रबल है। हालेलुया। हालेलुया। हम जो सोचते हैं और हम सोच रहे हैं जो क्या होने वाला है, सब परमेश्वर का ये जीवित बाइबल वचन में है। हालेलुया। हम ऐसा मत सोचे कि कुछ होने वाला नहीं, इसमें पूरा दिया हुआ है। मैं इसके विषय में बहुत मैं खोदता था, मैं ये चीज है कि नहीं, ये चीज है कि नहीं, मगर जितना भी मैंने ढूंढा हो वो सब चीज मिला है। हालेलुया। जितना हम सोचते हैं और सोच रहे हैं और आने वाले दिन में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है।
हालेलुया। ये यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या हो जाएगी? दब सारंगी का आवाज क्या हो जाएगी? ठंडा पड़ जाएगी शब्द सुनना। हालेलुया। आज वैसे ही हो रहा है। आज परमेश्वर का महिमा हम आज 40, 50, 70 जन तक भी हम रहते थे, करते थे, मगर आज देखिए 8-9 जन के बीच में, हम 2-4 जन के बीच में परमेश्वर का आज प्रेम ठंडा हो रहा है। वो गाकर फिर दाग मधु न पिएंगे, पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। हालेलुया। क्या करेंगे मतलब? वो गाकर ना पिएंगे और पीने वाले को मदिरा कड़वी लगेगी। कड़वी लगेगी। हालेलुया। दारू पीने वाले को दारू बोलते हैं ना, ये दाग मधु बोलेगा दारू है, उसको क्या होएगी? कड़वी लगेगी। हालेलुया। अभी देखिए आगे और नीचे पढ़ते जाइए और क्या क्या। हालेलुया। आगे गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नाश होगी, उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई बैठ ना सकेगा, घुस ना सकेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है। हालेलुया। कोई घुस ना सके। गड़बड़ी मचाने वाली सारी नगरी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। आज हर एक घर बंद किया गया है कि नहीं? हर एक घर में आज ताला भी मार गया है। हालेलुया। कोई बच न सके। हालेलुया। सब बंद है। आज हमारा कलीसिया बंद है। आज कितने गाले ऐसे बड़े हैं ना, सब बंद है। हालेलुया। कोई घुस न सकेगा। हाँ देखिए, अब यहाँ पे तो और अच्छा है। 11। हाँ 11 पढ़ी। सड़कों में लोग दाग मधु के लिए चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। हालेलुया। देखिए ये वचन अभी देखिए, सड़कों में लोग दाग मधु के लिए चिल्लाएंगे। आज चिल्ला रहे हैं कि नहीं? पुलिस के डंडा खाने के बाद भी लाइन में खड़े रहते हैं दारू के लिए। हालेलुया। मैं देखा था। हालेलुया। डबल टिबल पैसा देते, चिल्लाएंगे। आज चिल्ला रहे हैं कि नहीं ब्रदर? हालेलुया। देख लो, चिल्लाएंगे, आनंद मिट जाएगा। जो आनंद करते थे सब मिट जाएगा। आज सब मिट गया है। कोई भी दारू पीने से पहला बोलता है यार बीवी बच्चे को क्या खिलाएंगे, अभी ऐसे ही महामारी कोरोना में हम क्या करेंगे, सोच रहा है। हालेलुया। चिल्लाएंगे। हालेलुया। और उनका आनंद मिट जाएगा और देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। जो देश की सारी खुशी है जाता रहेगा। आज कोई देश में कोई सुखी है? आज पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हमारे जितने भी विश्व देश में है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, छोटे हैं, कोई भी आज सुखी नहीं है। खुशी जाता रहेगा। आज किसके दिल में ऐसा, आप किसको भी पूछो बहन आप कैसी हो, आप पहले ही बोलेंगे यार ये कोरोना के कारण हमारा ऐसा हो गया। पर खुशी है ना, सब जाता रहेगा। हालेलुया। तो ये न्याय के दिन में ये होगा और अंतिम का दिन अभी चिन्ह आ ही रहा है। हालेलुया। इसके लिए चालू हो गया है। हालेलुया। तो आप लोग जागते रहिए। हालेलुया। आगे अगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नाश किए जाएंगे। हालेलुया। आज नगर पूरा उजाड़ है। हालेलुया। उसके फाटक तोड़कर नष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि पृथ्वी पर देश देश के लोग ऐसे होंगे जैसा कि जैतून के झड़ने के समय या डाक तोड़ने के बाद कोई फल रह जाता है, ऐसा होंगे। हालेलुया। आज वैसे हो रहा है कि नहीं? जल पाएगी। हालेलुया। जब तोड़ने के बाद किसी पेड़ में हम कुछ तोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। एक आध दो रहता है ना, बाई चांस वैसा हो जाएगा देश देश में। हालेलुया। वो लोग गला खोल कर जय जयकार करेंगे। किसका? परमेश्वर का जय जयकार करेंगे और यहोवा के महत्व को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का जय जयकार कीजिए। आज अंत्य का घड़ी और परमेश्वर जब पृथ्वी पर न्याय करेगा, पृथ्वी के छोर से हमें ऐसे गीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है कि धर्मी की महिमा और बढ़ाई हो। पृथ्वी की छोर से। हालेलुया। धर्मी की क्या हो? महिमा बढ़ाई हो। परंतु मैं कहा हाय हाय, मैं नष्ट हो गया, नष्ट क्योंकि विश्वासघात करते वे बड़ा ही
विश्वासघात करते हैं। विश्वासघाती आज विश्वासघाती करता है, बढ़ाई करते हैं। हालेलुया। इसके लिए हमें नहीं करना है। हालेलुया। और परमेश्वर में हमें बने रहना है। हालेलुया। तो आज अंत्य के दिन में जो जो हो रहा है वो आज हमने पढ़ा, और हम ज़्यादा गर्दी नहीं करते हुए भी परमेश्वर का हम महिमा कर सकते हैं, और इस संसार के नियमों का भी हमें फॉलो भी करना है, और हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए भी हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में भी बताया है कि अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अपने देश के लिए, अपने एरिया के जो नेता है उनके लिए, हर एक के लिए हमें प्रार्थना भी करना है कि प्रभु इन सब जो आत्मा आज नाश हो रही है, इस सब आत्मा बच जाए करके हमें प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, आपकी पवित्र नाम को ऊंचा उठाते राजा। सच में आप महान और जीवित परमेश्वर है पिता। आपने हम सबको इकट्ठा किया परमेश्वर, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिस तरह आपकी पवित्र वचन में लिखा है परमेश्वर कि दुनिया में और सब कुछ शांत हो जाएगा परमेश्वर पिता। सच में पिता सब शांत हो गया परमेश्वर। अभी आपकी स्तुति आराधना कोई कर नहीं रहा है परमेश्वर, सब अपने अपने घर में ठंडे पड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। आपके पवित्र नाम को और हम सबको आशीष करना पिता, ताकि उस वचन को हम पढ़े परमेश्वर और हम तितर बितर ना हो, और आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए, ज़्यादा से ज़्यादा समय हम आपको दे परमेश्वर। हमें आशीष करना परमेश्वर, और हर एक महामारी से हमको बचा के रखना परमेश्वर। जिस तरह आज ये सृष्टि में, जिस तरह आज ये पृथ्वी में परमेश्वर ये कोरोना वायरस की महामारी पूरी फैली हुई है परमेश्वर, हर तरफ कोलाहल मचा हुआ है परमेश्वर, पब्लिक इससे परेशान है परमेश्वर, और हर एक नगर में परमेश्वर शांति पड़ी हुई है परमेश्वर। एकदम सुनसान हो गया है परमेश्वर। लोग परमेश्वर अशांति से परमेश्वर अपने अपनी जगह में ठहरे नहीं है परमेश्वर। हर एक इंसान परमेश्वर अशांति लेके बैठा हुआ है परमेश्वर। सबको आशीष करना परमेश्वर। जिस तरह आपका वचन कहता है परमेश्वर वैसे ही हो चुका है, और हमें आशीष करना परमेश्वर, ताकि इस अंत के समय में परमेश्वर हम ना थके परमेश्वर, हम ना ठंडे पड़े परमेश्वर, हम आपके राज्य के लिए मजबूत बने परमेश्वर, हम आपके साथ साथ चले परमेश्वर। और परमेश्वर हमें इतना मजबूत करना ताकि ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी आपकी किसी बच्चे का कुछ भी ना बिगाड़ सके परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके महान नाम को धन्यवाद करता हूँ। हमारे राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता हूँ, बड़े बड़े नेताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, और गवर्नमेंट की जो भी चपरासी से लेके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक में प्रार्थना करता हूँ बेटा, सबको आशीष करना ताकि वो आम आदमी के साथ परमेश्वर अच्छे से पेश आए परमेश्वर। आम आदमी की कदम से कदम मिला के चले परमेश्वर। सबको आशीष करना, और परमेश्वर जो कोई भी इस बीमारी में अभी पड़ा हुआ है परमेश्वर, बीमारी से लिपटा हुआ है परमेश्वर, उसको आपकी पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर देना, उसको आपके पवित्र लहू से धो के साफ कर देना परमेश्वर, ताकि वो आपकी स्तुति आराधना करे, और ये अंत के समय में परमेश्वर वो मजबूत हो जाए, मजबूत चट्टान की तरह बने परमेश्वर, जो चट्टान के ऊपर घर बने परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता आपके नाम को परमेश्वर, आपके महान नाम को धन्यवाद करते। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हम सबको ऐसे ही मजबूत करना परमेश्वर। हम कभी ना घबराए ना कभी डरे परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है, तुम उनसे मत डरो जो तुम्हारा सिर्फ प्राण ले सकता है, तुम उनसे डरो जो तुम्हारा प्राण और आत्मा को दोनों नष्ट कर सकता है। हमको ऐसा बना परमेश्वर, हमको इस दुनिया में किसी की भी कोई भी प्रकार की डर ना सताए परमेश्वर। हम डरे तो डरे सिर्फ और आपसे डरे। धन्यवाद करते परमेश्वर आपके नाम को, आपकी पवित्र नाम को धन्यवाद करते परमेश्वर। ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में हमारी बल बन परमेश्वर, और हमें हमारा हाथ पकड़ के चलाना सिखा परमेश्वर, ताकि ना हम घबराए, ताकि ना हम डरे। ये कोरोना वायरस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, आपकी पवित्र नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की इस अच्छे से समय के लिए, और हम विश्वास करते परमेश्वर ये कोरोना वायरस सच में हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने कहा है जैसी तेरी इच्छा है तेरे साथ वैसा ही हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके नाम को, और ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। महान से दयालु परमेश्वर राजा, ओ स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी नाम की महिमा, प्रशंसा, जय जयकार हो परमेश्वर। सेनाओं का यह हुआ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। शुरू से लेकर अभी मध्य भाग तक आपने संभाला प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके नाम की
महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी नेम ऑफ जीसस पावर। धन्यवाद करते प्रभु आपके बिना प्रभु आज उनकी योजना यहाँ पर नहीं थी प्रभु, आपकी योजना थी प्रभु। आपका बेटा ने जो भी वचन सुना है उनके दिल दिमाग मस्तिष्क में रहे प्रभु, और वो वचन अनुसार चलने वाला एक बेटा बना प्रभु। उनके द्वारा उनका सारा घराना प्रभु आज उधार पाया, हम विश्वास करते प्रभु। थैंक यू, हालेलुया, ग्लोरी नेम ऑफ जीसस पावर। उनकी सारी डायलिसिस की जो प्रॉब्लम है प्रभु, आर्थिक भौतिक कमजोरी प्रभु जो भी है कमी घटी को आप पूरा करना प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी नेम ऑफ जीसस पावर। धन्यवाद करते प्रभु, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ और ताकत देना प्रभु। उन्हें आने वाले दिन में तेरी छत्र छाया के तले रखना प्रभु, और आशीष करना, हर एक महामारी से बचाए रखना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपका बेटा आशीष और अनुग्रह कर प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर प्रभु। आने वाले दिन में तेरी महिमा और तेरी गुणगान गाए परमेश्वर। उनके सारे घरानों को आपके हाथों में देते हैं, उनकी सारी कुटुंब परिवार को प्रभु विशेष प्रार्थना करते हैं। उनकी जो बहन सिस्टर है प्रभु जो बीमार में पड़ती है बार बार प्रभु, शैतान उन्हें कमजोरी को लेकर आता है, सारी कमजोरी की आत्मा को नाम से हम नष्ट नेम ऑफ द जीसस पावर। थैंक यू, ग्लोरी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर के अधीन हो, शैतान के सामने करो, शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। क्या आपका वचन कहता है प्रभु, उस घर परिवार को प्रभु आशीष करना प्रभु। आने वाले दिन में उन्हें प्रभु तेरे नाम की सुसमाचार हर जगह जगह कोने कोने में जाकर प्रभु प्रचार करे, और जो परमेश्वर आज परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता शैतान के बंधन में जकड़े हुए आत्मा को बचा सके, ऐसा बेटा बना प्रभु। उन्हें परमेश्वर मजबूत एक चट्टान की तरह उनके अंदर विश्वास को वो बीज को डाल परमेश्वर पिता, ताकि उन आत्मा को बचा सके प्रभु। और परमेश्वर राजा धन्यवाद करते हैं, उनकी सारी कुटुंब परिवार प्रभु उनके भी आपके हाथों में देते प्रभु, सारे परिवार को प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपकी नाम की महिमा हो, और मैं प्रभु और मजबूत चट्टान की तरह उनकी विश्वास है परमेश्वर। आपने उनके गले ओट को जीभ को खोला है, हम विश्वास करते हैं प्रभु, और भी आगे खोलेगा प्रभु। हम परमेश्वर भी मजबूत करेगा और अगुवाई करेगा प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और विशेष प्रार्थना करता हूँ उनकी पत्नी जो सुनीता सिस्टर के लिए प्रभु। अभी जो भी परमेश्वर पिता जो मौसम के कारण प्रभु जो भी परमेश्वर पिता प्रॉब्लम हुआ है, पेट में गड़बड़ी मचाने वाली सारी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, सारी अंधकार की शक्ति को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं। तेरे कोरे मार खाने से तेरी बेटी चंगी हो गई है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर राजा। और उनके बच्चे प्रभु समीर मंजीत प्रभु आदि संपूर्ण को आशीष करते हैं। उनके पापा मम्मी पापा को सारी परमेश्वर, उनके भाई को सारी कुटुंब परिवार को आपके हाथों में देते हैं। उनके हर एक बिजनेस में हर एक राशन पानी में आप आशीष और अनुग्रह दया करना प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी नाम की महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और हमारी एक बहन प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी आशीष और अनुग्रह कर प्रभु। उनके मन में बेचैनी लाने वाले, उनके मन में उलझन लाने वाली सारी अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से हम काटते हैं। कमन राइट नाउ, ग्लोरी नेम ऑफ जीसस पावर। आपकी वचन में मजबूत वो चट्टान की तरह प्रभु बने रहे परमेश्वर पिता। तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम जो कुछ चाहो मांगोगे मैं तुम्हें मिल जाएगा करके प्रभु आपका वचन कहता है। आप में बने रहे, और प्रभु उनके सारी आर्थिक भौतिक हर एक चीज में आप आशीष करना, और उनके पति के जीवन में प्रभु आशीष करना प्रभु, उनके प्रभु बच्चों के जीवन में आशीष करना प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपके बेटा प्रभु सागर प्रभु, उनकी पत्नी प्रभु शर्मिला, उन दोनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आने वाले दिन में प्रभु वो मजबूत प्रभु तेरी सेवा करे, और परमेश्वर पिता यहाँ के मोहल्ले के लोग, यहाँ के नगर के लोग, हर एक जगह जगह के लोग जान सके कि प्रभु परमेश्वर उन प्रभु दास को जान सके परमेश्वर पिता। ऐसा अद्भुत कार्य कर प्रभु, उन्हें गाने के लिए प्रभु, वचन के लिए, सारी परमेश्वर चीज़ों में आप आशीष और अनुग्रह करना प्रभु। सारी सब लाने वाली अंधकार शक्ति को मैं यीशु के नाम से मैं नष्ट करता हूँ। नेम ऑफ जीसस पावर। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है संसार की सदृश से न बनो करके प्रभु, केवल परमेश्वर में विश्वास धरो करके प्रभु। हम परमेश्वर में विश्वास धरने वाले संसार के सदृश से न बने परमेश्वर, संसार की चीज़ों में मन न लगाए प्रभु। ऐसा आपके बेटा को प्रभु मन और ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु। परमेश्वर पिता तेरी आत्मिक बातों में मन लगाए प्रभु। परमेश्वर पिता ऐसा अद्भुत कार्य करना प्रभु। उनके बच्चे प्रभु गांव में गए हैं, उन्हें भी आशीष अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी बेटी उमा प्रभु भांजी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी
पति के लिए प्रभु, उन दोनों को प्रभु आपके हाथ में देते प्रभु। उन्हें आने वाले दिन में आशीष अनुग्रह कर प्रभु, कोई चीज़ की कमी घटी न हो परमेश्वर। ये जवानी अवस्था में आप संभाले रखना प्रभु, हर एक गड़बड़ी आत्मा से आप बचाए रखना प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आने वाले दिन में तेरी महिमा गाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं। और आपका बेटा प्रभु परमेश्वर राजा प्रभु गोपाल के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें और आशीष अनुग्रह कर और नम्र दिन बना। और उनकी पत्नी, उनकी बच्ची के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक महामारी रोगों से, हर एक दुष्ट की चालों से, हर एक अंधकार शक्ति से आप बचाए रखना प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी नाम की महिमा प्रशंसा जय जयकार हो परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ग्लोरी नेम ऑफ जीसस पावर। परमेश्वर उन्हें आशीष कर, उनकी गले वोट को और खोल दे प्रभु, प्रार्थना में मजबूत बनाना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी नाम की महिमा हो। और हमारी सारी प्रभु, हमारी कलीसिया परिवार के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, जो भी प्रभु ऑनलाइन में थे, जो परमेश्वर पिता नहीं हो पाया और जहाँ अभी भी बैठे हुए प्रार्थना में, उन सबों को आप आशीष और अनुग्रह दया करना प्रभु, उनके हर एक कमी घटी को पूरा करना। हमारे सारे प्रभु राष्ट्र, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसमें भी आशीष और अनुग्रह करना प्रभु परमेश्वर। हर एक जवानों को प्रभु आशीष करना परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पवित्र परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं मेरे लिए प्रभु मुझे भी आशीष अनुग्रह कर प्रभु। आज एक परमेश्वर पिता आपका झुंड का एक रखवाली करने वाला आज अगुआ बनाकर मुझे खड़ा किया प्रभु, उन्हें मैं अच्छे भोजन वस्तु तेरे द्वारा दे सकूं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर आपने झुंड का देखभाल करने वाला ऐसा मुझे याजक और परमेश्वर पिता ऐसा बना परमेश्वर पिता, इनको परमेश्वर पिता मैं चला सकूं परमेश्वर, अच्छे राहों में प्रभु दिखा सकूं परमेश्वर पिता। जैसा यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई चीज़ की कमी घटी न होगी, वैसे हम प्रभु परमेश्वर पिता तेरे भेड़ों को हम चला कर प्रभु वो अच्छे अच्छे परमेश्वर पिता भोजन वस्तु दे सके, ऐसा तेरे द्वारा प्रभु में मुझे ज्ञान और बुद्धि समझ देना प्रभु। मेरे अंदर कोई अहमता घमंड ना आए प्रभु, कोई लालच ना आए प्रभु, मुझे निस्वार्थ से तेरी सेवा करने के लिए मुझे खड़ा कर प्रभु। इस नगर के लोग, इस टोल के लोग, इस देश के लोग जान सके कि ये अच्छा परमेश्वर का दास है करके प्रभु, ऐसा मुझे बनाना प्रभु। मैं यही विनती प्रार्थना आपसे बारंबार करता हूँ प्रभु, मुझे आशीष करना प्रभु, मेरे अंदर कोई लालच न देना प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज परमेश्वर जितने तकलीफ में, दुखों में पड़े लोगों को परमेश्वर पिता मैं सुसमाचार प्रचार कर सकूं और उन आत्माओं को बचा सकूं, ऐसा मुझे परमेश्वर समझ और स्मरण शक्ति दे प्रभु, मुझे ज्ञान दे। आपका वचन कहता है यिर्मयाह 33:3 में कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे गहरे गुप्त बातें और कठिन बातें बताऊंगा, तू अभी तक नहीं जानता हूँ। ऐसे बातें मुझे बता परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। और मेरी पत्नी प्रभु, मेरे बच्चे अनुक्षा प्रभु, बेटा अभिषेक के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज परमेश्वर पिता वो तेरा दिया हुआ परमेश्वर पिता वो भाग्य प्रभु बेटा परमेश्वर राजा उस बेटे के जीवन को बदल दे। पर संसारिक बातों में मन लगाता है प्रभु, सारी बातें में मन लगाने वाली अंधकार शक्ति को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करते प्रभु, उसे परमेश्वर छुटकारा चढ़ाई देना। और हर एक परमेश्वर पिता ऐसा प्रभु परमेश्वर पिता बातों से आप परमेश्वर पिता उसे छुटकारा चंगाई दे प्रभु। परमेश्वर आपने से बड़ों का आदर सम्मान करे और परमेश्वर ऐसा बेटा बनाना और आगे जाके प्रभु तेरी सेवा करे, ऐसा बेटा बनाना प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। थैंक यू, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपकी नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। सारी परमेश्वर प्रार्थना और हमारी सारी मंडली परिवार की प्राण आत्मा आपके हाथ में देते हुए हम मांगते हैं छोटी सी प्रार्थना जिंदा यीशु के नाम से। आप सब ने देखा कि ऑनलाइन की प्रार्थना कैसी होती है। एक छोटे से घर में इतने सारे लोग और ऊपर से ऑनलाइन की जो भी चल रही है, हम ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार हो जाए, हम विश्वास में ठंडे ना पड़े और प्रभु यीशु जब आएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे। इसलिए ये हमारा एक छोटी सी कोशिश है कि हम प्रार्थना करते रहिए, करते रहना है हमें हमेशा और प्रभु के साथ जुड़े रहना है। ये हम छोटी सी कोशिश की है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस छोटी सी कोशिश में एक छोटा सा जो हमारा सभा होता है उसमें शामिल होना चाहते तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, हमारा आईडी जो स्क्रीन पे है वो आपको दिख रहा होगा। उस आईडी और पासवर्ड से आप हमसे जुड़ सकते हैं। संडे को सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में होता है। मैं सारा जो टाइमिंग है उसका मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसको ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको।
तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए, एक छोटा सा वीडियो जो हम बनाना चाहते थे आप लोगों के लिए। और बहुत अच्छा लगा आप लोग हमारे साथ, आपका प्यार बांटने के लिए। प्रभु आपको ऐसे ही आशीष करे, आप लोग ऐसे ही प्रभु के साथ आगे बढ़ते रहिए हमेशा के लिए, और प्रभु आप लोगों के साथ रहे। आप लोगों की जो भी तकलीफ़, जो भी परेशानी है, प्रभु यीशु की लहू से धो के उसको शुद्ध करते हैं। आप लोग अच्छे से रहिए। धन्यवाद। जय मसीह।